बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है और इस पर गोल्डन कलर का पारा लगा हुआ है। इसको मैंने अच्छे से श्रिंक कर लिया और प्रेस कर लिया और इसको ये जो है ना पीस मैंने बैक का उतारा हुआ है। इसकी डबल में चौड़ाई 11 इंच है, यानी खोल के 22 इंच और लंबाई 20 इंच है। तकरीबन 3.5 साल की बच्ची का ड्राफ्ट मैं बनाऊंगी। 5 इंच तीरा लिया मैंने, 6 इंच शोल्डर की लेंथ ली है और 6 इंच मैंने चेस्ट ली है। 3.5 इंच के फासले पर मैंने 5.5 इंच कमर ली है। ये यहाँ 1 इंच मैंने लगाया कटिंग लाइन के लिए और शोल्डर की गुलाई कर दी है। इसके बाद ये 3 इंच तकरीबन मैं यहाँ नीचे की तरफ रखूँगी और 1 इंच अंदर वाली साइड पर रखूँगी और यहाँ से मैं इसको कमर के साथ मिला दूँगी। 1 इंच ये कटिंग लाइन मैंने ड्रा किया और फ्रंट का ये जो मैं ड्रा कर रही हूँ ये फ्रंट वाले पार्ट पर करेंगे, ये बैक का, इस पर नहीं कटिंग करेंगे। ये 2.25 इंच मैंने गले के लिए रखा है यहाँ पे और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किए। अब यहाँ पे एक चेस्ट पे कमर पे कट लगा लेंगे और एक गले वाली जगह पर कट लगा लेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से डबल करके रखूँगी और फ्रंट के पार्ट के लिए मैंने ये सिंगल कपड़ा बिछाया हुआ है, ठीक है। ये देखें सिंगल है, सिंगल वाले पार्ट पर मैं इसको रखूँगी और यहाँ से ये चेक कर लेना है जितनी इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी, ये यहाँ से जितनी हो यहाँ से भी इतनी ही होनी चाहिए। 11 इंच रखते हुए यहाँ पे हम इसको सेम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से मैंने बिल्कुल सीधी लाइन एक स्केल के साथ खींच ली है। इसके बाद ये देखें 2.25 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी थी ना, तो 2.25 इंच ही मैंने बाहर की तरफ रखी है इस लाइन के और 2.25 इंच ही मैंने अंदर की तरफ निशान लगाया है। अब 3.5 इंच लंबाई का यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया है। अब ये जो अंदर वाला मैंने निशान लगाया था ना गले का और बाहर वाली साइड पर, ये चकोर हम इसको ड्रा करते, यानी गले को मैंने खोल के इसका खाका बना लिया। अब यहाँ हम एक साइड पे बंद साइड पे रखते हुए ये देखें यहाँ से इस तरीके से जितना वो दूसरी गले की चौड़ाई थी ना बाहर वाली साइड पर, उसके साथ यूं वी की शेप में इसको मिला देना है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये 2.25 इंच ये बाहर गले की। अब हम 1/2 इंच जितना मज़ीद बढ़ा कर रखेंगे, ये फोल्डिंग अलाउंस, ठीक है। अब लाइन के बाहर वाला हम पूरी पैमाइश कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं जितना लाइन के बाहर टोटल हो गया ना सीविंग के साथ। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गुलाई को भी हम सीधा कर लेंगे नीचे वाली साइड से। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। सिंपल अंगरखा बनाने के लिए आप इसको डबल रख के कटिंग कर सकते हैं, यानी दोनों साइडों की, लेकिन मैंने इसको सिंगल कटिंग की है। अब अगर अंगरखे की साइड अपने लेफ़्ट साइड पे रखनी है तो इसको उल्टा रखेंगी और राइट साइड पे रखना है तो फिर आप इस पार्ट को सीधा रखेंगी, ठीक है। और यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.25 इंच है ना, तो 2.25 इंच ही दूसरी तरफ, जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया कि पूरी टोटल जो है ना गले की चौड़ाई हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पे इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे लाइन को जहाँ तक हमने कटिंग की है। लेकिन वो देखिए जो पार्ट था ना सिविंग मार्जिन वाला, वो मैंने छोड़ के गले की चौड़ाई जहाँ तक आ रही है वो उसी तरीके से मैंने ये खाका ड्रा किया है। और ये देखें इस तरफ की थी ना इस गले की, तो अब हम उस तरफ इस गले की कर लेते हैं और यहाँ से जितना हमने रखना हो, ठीक है, जितना अंग रखेगा यहाँ से 1 इंच तो स्विंग में आ जाएगा ना। इसके बाद ये एक अंदाजे के लिए कि जहाँ तक आपने अंग रखना हो, साइड इसकी शेप रखनी हो, मैंने इसकी यहाँ तक रखनी है, तो ये मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ और इसको हम नीचे सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी पैमाइश कर लेती हूँ। ये देखें ये तकरीबन 11.5 इंच है, ठीक है। तो कलियों के लिए मैं 12 इंच रख लेती हूँ, 1/2 इंच बढ़ा लेती हूँ, वो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है सेविंग में। अब इसको मैं यहाँ पे बैक पे आपको ये देखें इस तरीके से करके बताती हूँ कि यहाँ पे ये देखें बैक पर मैंने इसको ड्रा कर दिया अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझ शायद ना आ रही हो, लेकिन जैसे बनेगा ना ये तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस लिए मैंने ये किया और क्यों किया। यहाँ पे ये देखें इस साइड की कलियों की ये पैमाइश के लिए, ठीक है। 11.5 है तो 12 मैं रख रही हूँ। यहाँ पे हमारी कली 12 इंच आनी चाहिए। अब 2 इंच मैं कली की चौड़ाई रख रही हूँ और 6 कलियाँ मैं डाल रही हूँ, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 2 इंच कली की चौड़ाई तैयार आएगी तो 1 इंच मैं इसमें सेविंग मार्जिन रखूँगी, दोनों साइडों से 1/2 इंच सिलाई में आएगा, तो 3 इंच यानी कि ऊपर से मैं कली की चौड़ाई रख रही हूँ। और नीचे से कली की चौड़ाई के लिए यहाँ पे मैं पैमाइश कर लेती हूँ। ये देखें तकरीबन 16.5 इंच है, लेकिन इसका मैं कुछ पॉइंट में आएगा अगर हम इसको 6 पर डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको 18 इंच पूरा रख लेती हूँ, ठीक है। इसमें कली का कुछ नहीं है, ये कवर हो जाएगी, मैं आपको बताऊँगी, साइज़ चेक करवाऊँगी। 18 इंच का ठीक ठाक है कि उसको 6 पर आप करेंगी, 6 3 18, 6 कलियाँ हैं ना, तो 6 3 18। अगर आप 17 का हिसाब लगाएंगी तो उसमें फिर जो है वो थोड़ी सी कली के साइज़ जो कुछ पॉइंट कम हो जाएगी। अब पूरी 3 इंच है तो इसमें मैं सेविंग अलाउंस 1 इंच डाल रही हूँ, तो 4 इंच में रख रही हूँ नीचे से कली की चौड़ाई। ऊपर से 3 इंच है और नीचे से 4 इंच, तो ये टोटल मिला के 7 इंच है, ठीक है। अब 7 इंच मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है और ये देखें ये 3 कलियाँ मैंने ली हैं। एक कली से 2 कलियाँ बनेंगी जब हम कटिंग करेंगे ना, तो ये ऊपर जो आपको 7 इंच नज़र आ रहा है इससे 2 कलियाँ बनेंगी।
ये देखिए 7 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है और सबको देखे मैंने उल्टा रखा हुआ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ। ये भी आपने ध्यान रखना है वरना फिर आपकी कलियाँ ख़राब हो जाएंगी। अब 3 इंच देखे मैंने एक साइड पे रखा है और 3 इंच इसकी मुखालिफ सिमत में रखेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। अब 3 इंच निकल गया तो 4 इंच इस साइड पे बच गया और 4 इंच ये नीचे वाली कली आ जाएगी। ठीक है, दोनों को हम 3 इंच वाले जो निशान हैं इनको तिरछे को हम आपस में मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब ये 3 एक कलियाँ हो गई, 3 दूसरी, 6 टोटल ये कलियाँ हो गई हैं। नीचे से 4 इंच और ऊपर से 3 इंच। अब यहाँ से हम एक दफ़ा फिर गले के हाफ में से रखेंगे क्योंकि तीरे कटिंग हो चुकी है ना हाफ इंच, तो हमने गले के दरमियान में रखना और इस शेप को हमने पैमाइश करना है कि इसकी लंबाई कहाँ तक है। 6.5 इंच थी इसकी, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच का एक निशान लगाएंगे 3 इंच वाली साइड से। ठीक है, ऊपर से कली पे 6.5 इंच का एक निशान लगाया और कली की चौड़ाई जो है ना वो हमें 2 इंच यहाँ पे चाहिए थी जो कि अभी बढ़ चुकी है, तो हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और नीचे पूरा शेप को नहीं कटिंग करना, ठीक है, हल्का सा बस तिरछा करके इसको हमने कटिंग कर लेना है। ऊपर से बेशक खैर कली कम हो जाए लेकिन नीचे से अपने कली को कम नहीं करना। चेस्ट वाली जगह पे हमने कली को 2 इंच पूरा करना था क्योंकि 6 दूनी 12 फिर बहुत चौड़ी वो हो जाएगी ना चौड़ाई, इसलिए मैंने इसको 6.5 इंच तक शेप दे दी है बिल्कुल सीधी। अब हम इसकी अरेब और सीधी साइड को आपस में जोड़ेंगे। फिर ये अरेब बच गई है तो इसके साथ हम सीधी को जोड़ेंगे। इसी तरीके से फिर अरेब के साथ हम सीधी साइड को जोड़ेंगे, फिर ये अरेब के साथ सीधी। इसी तरीके से हम सारी कलियों को आपस में जोड़ लेंगे। और कोई लैस वगैरह लगाना चाहें तो उसको हम सीधी साइड पर लगाएंगे, कली की सीधी साइड पर लगाएंगे। जो कली की सीधी साइड होगी ना इस तरीके से हम लगा लेंगे और फिर हम इसको पलट के तो जो रेप की साइड के साथ जोड़ेंगे ना तो इस तरीके से हम इसको रख के और रेप साइड के ऊपर 1/2 इंच तक। अब सीविंग मार्जिन 1/2 इंच है तो आपने 1/2 इंच ही रखना है और इससे कम रखेंगे तो कली की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। ये कली को पीछे से खींच के रखेंगी और लैस लगाएंगी हल्का सा, यानी कि हाथ बहुत ज़्यादा खींचना नहीं, हल्का सा हाथ रखना है क्योंकि ये लैस है ना तो फिर जोर ना पड़े। इसी तरीके से देखें 1/2 इंच तक साथ साथ चेक करते जाना है नीचे से और कली को इसके ऊपर रख के जोड़ लेंगे। ये देखें 1/2 इंच तक ये मार्जिन मैंने रखा है ताकि ये लैस भी नज़र नहीं आएगी, चुभेगी भी नहीं बच्ची को और साइज़ भी हमारा ठीक आएगा। ये देखें कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं और कलियाँ जोड़ते हुए नीचे से फ़र्क नहीं आना चाहिए। देखें कितनी खूबसूरत कलियाँ जुड़ चुकी हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इस पर गोल्डन कलर का पारा था तो गोल्डन कलर की मैंने लैस लगाई है तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पे 6.5 इंच का एक मैंने निशान लगाया है, ये देखें। और चेस्ट पे ना कली की चौड़ाई तकरीबन 13 इंच हो गई है यहाँ से नीचे से, क्योंकि ये देखें 2-2 इंच ये सारा है लेकिन 2 साइड की जो कलियाँ हैं इनका सीविंग मार्जिन रहता है इसलिए 13 इंच है। ये सिलाई में कवर हो जाएगा, वो फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जब हम मोड़ेंगे ना इनको और साइड की सिलाई लगाएंगे तो ये साइज़ पूरा हो जाएगा। अब हमने इस पार्ट को इसके ऊपर रखना है और इसको इस तरीके से रखना है। ये देखें कि यहाँ से तीरे वाली साइड से आपने देखना है, ठीक है, इस चेस्ट पे नहीं देखना कली को और यहाँ नीचे से देखना है, इस तरीके से रखना है। इस तरीके रखेंगे चेस्ट वाली जगह से तो वो देखें वहाँ से बढ़ जाएगा ना और इस साइड से कम हो जाएगी। तो हमने जहाँ से नीचे से घेर की चौड़ाई पूरी आ रही है और ऊपर से जो 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया ना उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए इसको ऊपर रखना है। और दूसरी बात के रुख का भी ख्याल रखना है, ये नहीं कि दोनों ये साइडें एक ही रुख की कटिंग हो जाए। अब देखें दोनों का जो है ना वो प्रिंट वाली साइड एक ही साइड पे मैंने रखी हुई है। अगर आप इसको उल्टा रखेंगे ऊपर तो फिर आपकी ये साइड गलत भी कटिंग हो सकती है। अब कटिंग का जो तरीका मैंने आपको बताया आप हर साइज़ के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी पूरा वॉच करेंगी तो किसी भी एज की बनाते हुए आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि हर एज के लिए तो देखें मैं नहीं बता सकती ना कि हर एज के लिए मैं बताऊं। कोई 7 ईयर कोई 5 ईयर का पूछ रहा हो, फिर इस तरीके से मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरे तरीके से समझाने की, फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अब इस पर वो शेप में जहाँ तक मैंने ड्रॉ की थी ना वो मैंने निशान लगा लिए 6.5 इंच तक और इसको मैं बैक के ऊपर रखूँगी इस तरीके से। यहाँ से देखें थोड़ा सा नीचे से बढ़ रहा है ना ये घेर, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। आपने ऊपर से इसको बराबर करके रखना है और साइडों से आपने इसको बिल्कुल बराबर करके रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए जहाँ तक मैंने रखा था ना शेप आपको बताई थी, ये वाली शेप हम ड्रा करेंगे। अब यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे लेकिन ऊपर से साइज़ को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना, बिल्कुल नोक तक अपनी कटिंग करना है। अब ये देखिए मैंने रख के देखा है तो थोड़ा सा मुझे इस गले की ना गहराई कम लग रही है जो दूसरी साइड का किया, लेकिन ऊपर से मैंने साइज़ इसका बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना क्योंकि फिर गला खुला हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा मैंने ये गहरा कर दिया। इसके बाद गला तो अरेब हो गया, हम इस पर पट्टी लगा सकते हैं या फिर यह कि लैस लगानी हो मैं इसके साथ की लैस लगाऊंगी और वो तरीके पे मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ साइड से ना इस अंदर वाले को मैं सिंपल मोड़ूंगी, ऊपर तो मैं लैस लगाऊंगी। अब ये मैंने लैस लगा ली है, ये देखें यहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के लगाई है और यहाँ से बिल्कुल गले के साथ जितनी लैस की बस था ना एक पैर के फासले जितना, ये देखें उतना ही बिल्कुल मैंने गले के साथ साथ रखते हुए अब एक अरेब पट्टी ली है
और इसी सिलाई के ऊपर जो सिलाई मैंने लेस के लिए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ अस्तर को रखते हुए यहाँ नोक तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए, पूरे गले पर कट लगा लेंगे। और इसके बाद ये देखिए कट लगा लिए मैंने और इस पर दबाव वाली सिलाई लगाएंगे और अस्तर को यूँ मोड़ लेंगे। चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है, अस्तर की चौड़ाई कम रखते हैं, ये देखें इतनी सी रखनी है। यहाँ से इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और ये सिलाई यहाँ तक लगानी है इस लैस को छोड़ के, क्योंकि इसको हमने मोड़ना है फिर बैक की तरफ। इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे, ये देखें। और फिर ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ रखते हुए लैस के ऊपर जो किनारे वाली सिलाई है ना वो लगा लेंगे। इसके बाद इसका तीरा जोड़ लेंगे। 3 लंबाई और 3 चौड़ाई लेते हुए ये कपड़े का एक मैंने पीस लिया है, इसको इस तरीके से रखेंगे और 1.5 इंच के यहाँ पे सारे निशान लगा लेंगे इस पर। कटिंग के बाद इस पर लैस लगाएंगे, लैस का रुख अंदर की तरफ रखते हुए और ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ना ऊपर नीचे रखेंगे जहाँ पे एंड होगा। और कटिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे और फिर जहाँ पे जोड़ था इस तरीके से इसको यहाँ से पकड़ के डबल करेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब ये मैंने चरमा डोरी ली है, इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर रखूँगी और इसके ऊपर ये सिलाई पक्की करते हुए स्टार्ट और एंड में लगा लूँगी। ये देखें आप जितना मर्जी है लगाना चाहें, 2 लगाना चाहें, 3 लगाना चाहें। इसके बाद ये अंदर वाला जो लैस है वो ट्रिम कर लिया मैंने लाइटर की मदद से। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से अस्तर के लिए जितना आएगा ना स्विंग के लिए वहाँ से छोड़ते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। तकरीबन मैंने 1.5 इंच गले की कटिंग की है। इसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से सेट करके आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं और एंड में भी आप पूरा स्टिच कर लेने के बाद भी इसकी जो ये नीचे से नोक बढ़ रही है ना इसको आप कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैंने हल्की से आपको करके बताया। एंड में भी फिर मैं जब ये सारा स्टिच हो जाएगा उसके बाद मैं इसकी घेर मोड़ने से पहले मैं इसको चेक कर लूँगी इस तरीके से आयरन करके और पिन अप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये लटकन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से इतना छोड़ेंगे कि ऊपर यहाँ टिच लगाएंगे ताकि बच्ची को सर गुजारने में मुश्किल पेश ना आए और बाकी की मैं सिलाई लगा लूँगी और एंड में ये वाली मैंने बताया कि एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी अस्तर भी लगा ली है और ऊपर मैंने सिलाई लगाई है, वो भी मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ जूम करके कि कितना सा मैंने इसको जोड़ के रखा है। और बाकी ये ओपन छोड़ा है, यहाँ पर मैं टिच बटन लगाऊँगी। फ्रेंड्स अगर आप ये मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रही हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है ताकि आपको ऐसी मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने को मिले। घेर को अब मैं सिंगल बारीक मोड़ूंगी, उसके बाद मैं इस पर लेस लगाऊंगी दूसरी दफ़ा में। ये देखें यहाँ पे मैंने 1 मिरर लगाया है लटकन की जगह, आप यहाँ 3 मिरर भी लगा सकती हैं, यहाँ भी लगा सकती हैं, आपकी जितनी मर्जी हो। उसके बाद ये देखें लटकन कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा ये ड्रेस तैयार हुआ है। डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसी मजीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करना है। आप इसको ट्यूलिप शलवार के साथ भी बना सकती हैं, मैंने इसके साथ कलियों प्लाजो बनाया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।